हेलो मेरे टॉपर्स के गैंग, मैं अमिताभ देवांगन लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT से एक बार फिर से आपको पढ़ाने आ गया हूं। और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले वो क्या है? हेलो मेरे टॉपर्स के गैंग, मैं अमिताभ देवांगन लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT से एक बार फिर से आपको पढ़ाने आ गया हूं। और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले वो क्या है? मीडियम। तो मीडियम सुने सुनाया लग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सुना सुनाया लग रहा है। मीडियम यानी क्या होता है? रास्ता, पाथ। लेकिन लाइट पढ़ रहे हैं तो जिस रास्ते से मीडियम ट्रेवल होता है बच्चों, जिस रास्ते से लाइट ट्रेवल होता है बच्चों, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। चलो लिख ले डेफिनेशन। क्या होगा? पाथ through which light travels। आया क्या समझ में? वो रास्ता जहां पर से लाइट क्या करता है? ट्रेवल करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मीडियम कहते हैं। आया समझ में? ये मीडियम बेटा दो तरह के होते हैं। ये मीडियम क्या होते हैं? दो तरह के, लेकिन फिक्स नहीं होता कोई भी चीज। अभी क्या अचानक से बोल दिया ये थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले देख लो कि किसे क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो मीडियम किसे बोलते हैं? वो रास्ता जिससे लाइट क्या करता है? ट्रेवल करता है। ठीक है? मीडियम दो तरह के होते हैं बेटा, एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। एक रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब क्या है बच्चों? लेस पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स कम भरे हुए होते हैं। और डेंसर मीडियम मतलब क्या है बच्चों? मोर पार्टिकल्स। अब मैं बोलूंगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा किसमें लेस पार्टिकल किसमें मोर पार्टिकल है? तो बेटा इस चीज को समझने के लिए आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है? और वो टॉपिक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार इसको एन से शो करते हैं, कई बार इसको म्यू से शो करते हैं। अरे समझो बच्चों, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो लेस पार्टिकल यानी रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यानी उसमें मोर पार्टिकल्स यानी डेंसर मीडियम। आया समझ में बच्चों? अच्छा, और एक चीज, जब इसमें पार्टिकल कम है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। आया समझ में? और इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। स्पीड से ज्यादा एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, एयर या फिर वैक्यूम में लाइट के स्पीड क्या होता है? जल्दी से कमेंट करना नीचे। अगला इंपॉर्टेंट चीज, रेयरर में एंगल ज्यादा होता है। देख लो, स्पीड भी ज्यादा, एंगल भी ज्यादा। और डेंसर में एंगल कम होता है। आया समझ में बच्चों? तो ये याद नहीं रखोगे चलेगा, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेयरर में एंगल भी ज्यादा और स्पीड ऑफ लाइट भी ज्यादा। ठीक है? डेंसर में एंगल भी कम और स्पीड ऑफ लाइट भी कम। अच्छा, ये समझ में आया? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं बच्चों जिसके थ्रू आप लोग समझ सको। ठीक है? इसको मैं रब कर रहा हूं, आपको जरूरत है पॉज करके इसको लिख लो। तो बच्चों ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बच्चों 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि क्या होता है? 3/2 या फिर 1.5 होता है। और इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 या फिर 1.33 होता है। आया समझ में? अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मीडियम रेयरर और कौन सा मीडियम डेंसर? नहीं बेटा, मैंने यही एक चीज बोला था, कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है। ठीक है? चलो देखते हैं। मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें यहां से पानी भरा हुआ है। ठीक, इधर लिख भी देता हूं मैं,
ये क्या हो जाएगा बच्चों, H2O, और यहां पर क्या है, एयर। जब लाइट एयर में रहेगा ना बच्चों, हमारे पास तो दो ही मीडियम है, एक एयर और एक वाटर, ठीक है। तो एयर का म्यू क्या है 1 और वाटर का म्यू क्या है 1.33। इसका कम और इसका ज्यादा, इसका यहां पे कौन सा मीडियम हो जाएगा बच्चों, रेयरर, और ये कौन सा मीडियम हो जाएगा बच्चों, डेंसर। क्लियर हुआ। एंगल वगैरह कैसे बनाते हैं वो बाद में हम देखेंगे, अभी ये चीज आप लोग को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं यहीं पर ऐसा करता कि मान लो मैं इसी कंटेनर पे, ये पानी है और उसके ऊपर ग्लास भर देता, उसके ऊपर ग्लास डाल देता, कांच, ग्लास यानी पता है ना कांच होता है। यार हमारे मार्कर का इंक ओवरफ्लो हो रहा है, एकदम रेडी एक्साइटेड है लिखने के लिए। ये मान लो ग्लास और ये मान लो वाटर। अब देखते हैं, इधर मान लो ग्लास और इधर मान लो वाटर। अब ये दोनों पेयर की बात करें, ये पूरा इसका था, इसके लिए ये है ग्लास। ग्लास का क्या होता है बच्चों 1.5, और वाटर के लिए क्या होता है बच्चों 1.3। अब देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका आंसर ये डेंसर, इसकी वैल्यू कम है, इसका आंसर ये। आया समझ में? इसका मतलब क्या है, देख लो, पहले मैं डेंसर माना, उसके बाद में मैं क्या मान रहा हूं, रेयरर मान रहा हूं। इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका सिंपल सादा एक ही मतलब निकल रहा है, आप पहले से कुछ भी डिफाइन नहीं करोगे। अब एक क्वेश्चन आता है, सर अगर ऐसा हुआ कि कुछ और दे दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं देगा। ये जो तीन मैं आपको बताया हूं ना, यही तीन के अलावा कोई चौथा नहीं देगा। आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऐप से ओपन करके देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है। अगर कोई चौथा देगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देगा। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है जिसको आगे हम पढ़ेंगे, हाँ रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। अभी ये समझ में आया मैं कैसे रेयरर और डेंसर एज्यूम नहीं करता। मैं गिवन पेयर जो रहता है, देखो पहले एयर और वाटर, ये कौन सा पेयर, एयर वाटर, तो मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इस बेस पे मैं डिफाइन किया कि कौन सा रेयरर और कौन सा डेंसर है। इसी तरह से ग्लास और वाटर जब रहेगा तो ग्लास डेंसर और वाटर रेयरर हो जाएगा। आया समझ में बच्चों? तो होप आप लोग को ये मीडियम का कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि मीडियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरा चैप्टर मीडियम पे डिपेंडेंट है। तो मीडियम अगर समझ में आ गया है तो चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।